हाउ टू गेट अल्फा ग्रेड इन एनसीसी एग्जाम। ठीक है, काफी सारे कैडेट्स का बहुत बड़ा डाउट है कि अल्फा ग्रेड कैसे बनाएंगे। तो आज के लिए मैं आपको दो ऐसे रास्ते बताऊंगा जिनको अगर आपने फॉलो किया तो आपका अल्फा ग्रेड करने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो सबसे पहले बात तो कि एनसीसी के एग्जाम में काफी कम दिन बचे हैं और काफी सारी जगह एग्जाम्स होने स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो दो चीजें आपको करना तो मुश्किल है, बट मैं फिर भी आपको बताता हूँ। एक चीज तो आपको पहले करनी थी, वो अगर हो गई तो ठीक, नहीं तो दूसरी चीज है जिसको आप अभी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है, अगर आपने कोई सा भी नेशनल कैंप किया है, ठीक है, एनसीसी में काफी सारे नेशनल कैंप्स होते हैं, बट हम मेजरली बात कर रहे हैं आरडीसी कैंप की। ठीक है, आरडीसी करते हैं तो आपको 50 मार्क्स मिलते हैं, बट हर कोई कैडेट तो आरडीसी कैंप कर नहीं सकता। तो ठीक है, हम उसको छोड़ के बाकी जितने भी नेशनल कैंप है तो 25 बोनस मार्क्स मिलते हैं आपको एनसीसी के नेशनल कैंप को करने के लिए। ठीक है, हम कहते हैं टीएससी कैंप हो गया, आरडीसी कैंप हो गया, ईबीएसबी कैंप हो गया, तो आपको 25 मार्क्स बोनस मिलते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको। अगर आपको अल्फा ग्रेड चाहिए, ब्रेवो ग्रेड चाहिए, आपको काफी अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। सेकंड चीज, जिन कैडेट्स ने अभी तक कोई नेशनल कैंप नहीं किया और जाहिर सी बात है कि अब रिपब्लिक डे लास्ट कैंप होता है, इसके बाद कोई कैंप आता नहीं, तो अब आपके पास टाइम भी नहीं है कि नेशनल कैंप कर पाए, तो जो बाकी के तरीके हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं सब। ओके, तो ये वाला तरीका तो अब हो चुका है पूरा। अब जो मैं आपको 4 तरीके बताने वाला हूं उनको आप फॉलो करेंगे तो आपको काफी अच्छा स्कोर हो सकता है। सबसे पहला जो है हमारा वो है, आपको आपके एनओ सर से पूछना है कि जो हमारा एनसीसी का एग्जाम है, चाहे वो ए सर्टिफिकेट का हो, बी का हो या सी का हो, 500 मार्क्स का अप्रॉक्स पेपर होता है, तो इसका पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, अगर आपको ये पता चल गया तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा। ठीक है, पेपर पैटर्न आपको पता करना, आपके एनओ सर से बोलना कि सर इस बार न्यू जो पेपर पैटर्न है 500 मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा कि क्या पेपर पैटर्न है, तो जनरली जो होता है वो होता है 350 मार्क्स का हमारा रिटर्न होता है। ठीक है, और 150 के अप्रॉक्स हमारा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मार्क्स में इंटरचेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव होना है या फिर सब्जेक्टिव। ठीक है, ये भी आपको आपके एनओ सर से पूछना है कि ऑब्जेक्टिव होना है कि सब्जेक्टिव। तो हमारी जो 10 MBA बटालियन वहां पे जो इस बार एनसीसी का जो एग्जाम होगा, हमारे यहाँ ऐसा आया है कि ऑब्जेक्टिव बेस होगा, यानी कि फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैच द कॉलम, इस तरीके की चीजें रहेगी, ट्रू फॉल्स वगैरह। तो वो रहता है हमारा ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव में क्या होता है, अगर आपको 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो उसको आपको कुछ पैराग्राफ में लिख के या उसका जो आंसर है उस तरीके से एक्सप्लेन करके उसे लिखना होगा। बट जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो इस बार लगभग खत्म ही हो रहा है सारे एनसीसी एग्जाम्स में। तो आपके एनओ सर से आपको पूछना है कि एनसीसी का जो एग्जाम है हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा, हर एक चीज का ध्यान रखना होगा, हर एक मार्क्स के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, और अगर पैराग्राफ वाला है तो यहाँ थोड़ा इजीली थोड़ी चीजें कर सकते हैं। लाइक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 4-5 लाइन भी लिखेंगे तो 3-4 मार्क्स मिलने की चांस है, इस तरीके से चीज हो जाएगी। बट अगर पूरा ही ऑब्जेक्टिव हो गया तो वहाँ 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन किया तो 1 मार्क्स कट जाएगा, गलत किया तो कट जाएगा, तो उस बात को आपको ध्यान रखना होगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपके एएनओ सर आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं लास्ट ईयर का पेपर, और मैं भी उसके भी प्रीवियस जो भी पेपर है या फिर कोई मॉडल पेपर है तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और कई सारी जगह तो ऐसा होता है कि मतलब एक एग्जाम होता है, यानी कि प्री टेस्ट लिया जाता है सभी कैडेट्स का कि किन किन कैडेट्स को अच्छे स्कोर हो रहा है तो उन्हीं को एग्जाम में बैठने दिया जाए। कई सारी जगह ऐसा भी होता है, तो उसका भी एक पेपर बनाया जाता है। तो अगर वो आपके एएनओ सर अवेलेबल करवा सकते हैं तो आपको काफी कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से लेटेस्ट जो अभी आपका एग्जाम होगा पेपर आने वाला है, तो उसके बेसिस पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने काफी मिस की थी, तो मैं नहीं चाहता कि आप ये गलतियां करें, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एनसीसी का जो ए सर्टिफिकेट है, मैं आपके लिए बता दूं, ए सर्टिफिकेट का एग्जाम है उसमें आपको टाइम की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो सी सर्टिफिकेट है, यकीन मानिए मैंने सी सर्टिफिकेट का एग्जाम दिया था ना, बहुत लेंदी पेपर था, बहुत टाइम लगा था लिखने में। ठीक है, और सी सर्टिफिकेट आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट होता है एनसीसी का, आपको पता है। तो इसके बेसिस पे हम एसएसबी इंटरव्यू में जा सकते हैं, काफी सारी चीजें हो सकती है। तो ये जो पेपर है काफी टफ होता है, काफी लेंदी होता है, क्वेश्चंस भी काफी घुमा फिरा के आते हैं। ठीक है, और काफी मतलब बड़ा पेपर होता है। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा फुल फॉर्म क्या है, क्या चीजें सारी। ठीक है, पूरा एनसीसी का सिलेबस होता है, स्पेशलाइज जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे 5 to 6 वो आपको पढ़ने होते हैं विंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो सब चीजें भी हमारे सी सर्टिफिकेट कवर होती है। तो स्पेशली सी सर्टिफिकेट कैडेट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी कैडेट्स के लिए भी, बट सी सर्टिफिकेट के लिए मैं बता रहा हूं टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपोर्टेंट है। तो अभी के लिए ये वाला ऑप्शन हमारे पास रहा नहीं है। जिन कैडेट्स ने नेशनल कैंप के उनको 25 मार्क्स मिल जाएंगे तो वेल इन गुड, जिन कैडेट्स ने नहीं किया कोई बात नहीं, आप इन चीजों को कवर कीजिए, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सी सर्टिफिकेट में भी सेम मैं बता दूं, बहुत ज्यादा लेंदी पेपर था, काफी सारे कैडेट्स फेल होते हैं सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में। ठीक है, तो टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको सी सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, पढ़ना तीनों के लिए है, लेकिन सी में आपको टाइम का ज्यादा ध्यान रखना है। ओके, अब इस वीडियो से काफी कुछ हेल्प हुआ होगा। तो अपने एनओ सर से, ये जो मैंने आपको तीनों पॉइंट बताया ना, आपके एनओ सर, एएनओ एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर जो आपके यहाँ पे एनसीसी को रन करते हैं, वो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। और ठीक है, आपका हक बनता है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर योर एनसीसी एग्जाम। जय हिंद।